नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी डरावनी कहानियों में। अगर आप डेली हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हर रोज नया नोटिफिकेशन जा सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी। इस रोचक दैवीय घटना को सुनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बताने वाले की माने तो एक मरा हुआ व्यक्ति लगभग 7-8 घंटों के बाद जीवित हो गया, और वह भी उस समय जब उसकी चिता में आग लगने ही वाली थी। खैर यहाँ तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि शायद वह आदमी मरा ही ना हो, पर लोगों की सुना तो वह घर आने के बाद उस व्यक्ति ने जो बातें बताई उससे सब लोगों को बहुत ही कौतूहल हुआ कि वह व्यक्ति डंके की चोट पर बताता है कि जब वह मर गया था और कैसे यमदूतों ने यम के कहने पर उसे वापस लाकर छोड़ दिया। आइए इस घटना को विस्तार से सुनते हैं। हमारे गांव के ही बगल में एक गांव है। इस घटना की पैरवी वहीं से हुई है। वहाँ एक पंडित जी थे, लगभग 70 साल के, पर एकदम चुस्त दुरुस्त। एक बार वह अपने घर के दरवाजे पर ही चौकी पर बैठकर धूप सेक रहे थे। दरअसल बात जाड़े की है और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दोपहर का समय हो गया था, पर लोगों के शरीर की ठिठुरन जाने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक उस पंडित जी के शरीर पर एक अजीब सी हलचल हुई और पंडित जी कुछ समझ पाते या अपने को संभाल पाते इससे पहले ही वह चौकी पर से नीचे लुढ़क गए। पास में ही उनकी नातिन खेल रही थी। वह दौड़ते हुए घर गई और अपनी माँ को बुला लाई। फिर तो रोना चिल्लाना शुरू हो गया और देखते ही देखते लगभग पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने पंडित के शरीर की जांच पड़ताल की। उन्होंने देखा कि पंडित जी तो एकदम ठंडे हो गए और उनकी एक लीली हो चुकी है, मतलब मौत हो चुकी है। अब लोगों ने उनके अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू कर दी। विमान के लिए मतलब अर्थी के लिए बांस कटवा कर मंगाया गया। गांव के लोगों ने अपने अपने घर से जलावन, लकड़ी, गोरा आदि निकाला और बैलगाड़ियों पर जलावन आदि को लादा। ये सब करने में लगभग शाम हो गई और जब पंडित जी की अर्थी को लेकर लोग नदी के किनारे पर चले गए। ठंडक का मौसम होने के कारण सब लोग जल्दी जल्दी चिता सजाने लगे। बैलगाड़ियों पर से लकड़ी आदि को उतार कर चिता सजाई गई। फिर इस चिता पर पंडित जी की लाश को रखा गया। फिर कुछ लकड़ियां आदि रखकर घी धूप डाला गया और इसके बाद पंडित जी के बड़े लड़के ने ज्यों ही परिक्रमा करके चिता में आग लगाने के लिए झुके, तभी चिता में थोड़ी हलचल हुई। काफ़ी लोग तो डर गए कि चिता काफ़ी दूर से भाग गए वो चिता से। पंडित जी के बड़े लड़के डरे नहीं। हाँ, यह अलग बात थी कि उनके भी रोए खड़े हो गए थे। उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और लाश के मुख सिर पर से लकड़ी को हटाया। अरे यह क्या! लाश का चेहरा तो एकदम लाल और पसीने से तर था और अब लाश की पलकें भी उठ गिर रही थी। अब पंडित जी के बड़े लड़के वहीं से चिल्लाए कि आप लोग डरिए मत, चिता के पास वापस आइए, पिताजी जिंदा हैं। पर लोग उनकी कहाँ सुनने वाले थे। कुछ लोग तो घबरा कर और दूर भाग गए क्योंकि उनको लगा कि पंडित जी का भूत आ गया। कुछ लोगों ने तो पंडित जी के बड़े लड़के से कहा कि आप भी दूर हो जाइए, पता नहीं कौन सी अनहोनी घटना हो जाए। पर पंडित जी के लड़के वहीं डटे रहे और एक एक कर लाश के ऊपर की सारी लकड़ियों को उतारा। इसके बाद अपने पिताजी को अच्छी तरह से पकड़कर चीता से नीचे उतार कर वहीं नीचे सुला दिया और इसके बाद दौड़कर जाकर नदी में से एक अंजलि पानी लाकर उनके मुंह में डाल दी। अब धीरे धीरे लोगों का डर कुछ कम हो रहा था और एक एक करके डरे सहमे बहुत से लोग फिर चिता के पास इकट्ठा होने लगे। अब पंडित जी भी थोड़े सामान्य हो चुके थे। उन्होंने धीमी आवाज़ में अपने बड़े बेटे से कहा, हमें घर ले चलो। अब फिर से उस पंडित जी को बैलगाड़ी में सुला कर लाया गया। फिर एक झोला छाप डॉक्टर को भी बुलाकर बोतल चढ़वाया गया। 2-3 दिन बाद फिर से पंडित जी एकदम भले चंगे यानी पहले जैसे हो गए। यह बात अब पूरे एरिया में फैल चुकी थी कि फला गांव में फला बाबा मरकर जिंदा हो गए। वे चीता पर उठकर घर आ गए। रिश्तेदारों आदि के साथ बहुत सारे लोग भी दूर दूर से बाबा के पास आते और उनके कौतूहल से उन्हें देखते। इस घटना के घटने के बाद 8-10 दिन के बाद कुछ लोग पंडित जी के दरवाजे पर आकर बैठकर इसी घटना के जिक्र कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बाबा मरे नहीं, अपितु उनका प्राण छिप गया था, 7-8 घंटे बाद फिर वापस आ गया। पर कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि उन लोगों ने खुद ही बाबा की जांच पड़ताल की थी और बाबा एकदम ठंडे और पीले हो गए थे।
अभी उन लोगों की बात चल ही रही थी कि बाबा घर में से बाहर निकले और बोल पड़े कि वास्तव में वे मर गए थे। बाबा की यह बात कुछ लोगों को मजाक लगी, पर बाबा ने जोर देकर यह बात कही। फिर बाबा ने उस घटना का जिक्र कुछ इस प्रकार से किया। उस दिन चौकी पर बैठे बैठे अचानक पता नहीं क्यों मेरे साथ क्या हुआ कि चौकी पर से नीचे गिर गया, और चौकी पर से नीचे गिरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ यह मुझे पता नहीं चला। हाँ, पर कुछ समय बाद मुझे अचानक लगा कि कुछ लोग मुझे उठाए ले जा रहे हैं। वे लोग आपस में कुछ बात भी कर रहे थे, पर मेरी आंखें बंद थी। अब मैंने धीरे धीरे प्रयास करके अपनी आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि 2-3 लोगों के साथ मैं उड़ा जा रहा हूँ। हाँ, पर वे लोग कौन थे मुझे पता नहीं। वे लोग देखने में थोड़े अजीब लग रहे थे और उनका पहनावा भी थोड़ा अलग था। और हाँ, मुझे अब डर नहीं लग रहा था और ना ही मैं यह समझ रहा था कि मैं मर गया हूँ। मैं तो बस उन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। हाँ, यह बात है और स्पष्ट कर दूं कि मुझे लेकर 2-3 लोग जा रहे थे। उनके चेहरे भी अब मुझे स्पष्ट नहीं हो रहे थे। आगे बाबा ने बताया, कुछ ही मिनटों में वे दरबार में हाजिर हुए। लगता था कि किसी राजा का दरबार है। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ एक लंबा टीकाधारी भी बैठा हुआ था। उसके साथ में कोई पोथी थी। अब क्या, मुझे देखते ही वह टीकाधारी राजगद्दी पर बैठे हुए बहुत ही विशाल व्यक्ति से कुछ कह रहा था। उसके बाद उस विशालकाय व्यक्ति उस टीकाधारी में से 2-3 मिनट तक कुछ बातें की और फिर कुछ और लोगों को बुलाया गया और उन्हें मेरे साथ लगा दिया। अब क्या, फिर से मुझे लेकर वे दरबार से निकले। हाँ, इस दौरान मैंने एक जो विशेष बात देखी वह यह थी कि उस राज दरबार में जितने लोग दिखे उन सब का एक आकार तो था, पर वे हवा जैसे लग रहे थे। मतलब हाड़ मांस के नहीं, अपितु हवा आदि से बने थे। अब मुझे लेकर ये लगभग 8-10 लोग जल्दी जल्दी एक दिशा की ओर बढ़ने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही मैं बोल पा रहा था, पर हाँ, इन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। धीरे धीरे ये लोग अलग अलग दिशाओं में बढ़ने लगे और अब मेरे साथ केवल एक ही आदमी था और वह मुझे लेकर पहले घर पर आया और बहुत परेशान दिखने लगा। तभी क्या हुआ कि उसके जैसा दिखने वाला एक दूसरा आदमी वहाँ प्रकट हुआ और मुझे लेकर चिता के पास आया। हाँ, चिता के पास आने तक तो मैं संज्ञान था, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। और बाद में मैं जाग पड़ा और मुझे अजीब लगा, मुझे यहाँ चिता में क्यों लाया गया है। बाबा ने आगे कहा कि उन्हें लगा कि उस रात दरबार में वह टीकाधारी उस विशालकाय व्यक्ति से कह रहा था कि इसे क्यों लाया गया है, किसी और को लाना था। खैर, जो भी घटना सही हो या गलत, उस पंडित जी बाबा को जानने वाला हर व्यक्ति यही कहता था कि यह घटना बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबा कभी झूठ नहीं बोलते थे और अपने वसूलों के बहुत पक्के थे। इस घटना के 5-6 साल बाद तक बाबा जिंदे रहे और अपनी इन यादों को लोगों को सुनाते रहे। हाँ, यहाँ एक बात और बता दूँ कि फिर से जिंदा होने के बाद बाबा जी के जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। इस घटना के बाद किसी ने बाबा को न गुस्सा करते देखा, न बीमार पड़ते। बाबा का जीवन एकदम बदला बदला लग रहा था। वे अपने मिलने आने वाले से बहुत प्रेम से मिलते थे। इस घटना में कितनी सच्चाई है मुझे यह पता नहीं, पर जो मैंने सुना वह भी आपको सुना दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डेली ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।